हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या है? सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है, जिससे वस्तुओं की कीमत जो है कम हो जाती है। अर्थात सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, जिसके अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को फ्री या कम कीमतों पर या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। जैसे शिक्षा शिक्षा पर हो गया, कोरोना के टीका हो गया, राशन कार्ड हो गया, एलपीजी का सिलेंडर हो गया, या जो खाद्य सुरक्षा में जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब में सब्सिडी दी जाती है, जिसके माध्यम से चीज़ें गरीबों व वंचितों तक आसानी से पहुंच सकती हैं। तो गरीब और वंचित से संबंधित संबंध है। गरीब का मतलब SC, ST, OBC एंड EWS, ये गरीब वर्ग में आते हैं, और वंचितों में महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है सब्सिडी के प्रकार। तो सब्सिडी के प्रकार में 3 तरह से डिफाइन किया गया है मुख्यतः। जैसे नंबर 1, बजट के वितरण के आधार पर। बजट के वितरण के आधार पर डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर सब्सिडी को विभाजित किया गया है। और इसके बाद तीसरा है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर सब्सिडी को विभाजित किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट। बजट में वितरण के आधार पर सब्सिडी, यानी कि प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी में जो बजट में पहले से निर्धारित किया रहता है, जैसे पीडीएस सिस्टम हो गया और एलपीजी हो गया, या खाद बीजों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें पहले से ही निर्धारित होता है बजट में कि इस पे इतनी सब्सिडी दी जानी है। और जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है, इसका बजट में जिक्र नहीं होता है। अर्थात ऐसी सब्सिडी जिसको बजट में नहीं विभाजित किया गया हो, या बांटा गया हो, या वितरित किया गया हो। जैसे उच्च शिक्षण संस्थान है, उनके लिए दी जाने वाली सब्सिडी हो गई, या हॉस्पिटल पर दी जाने वाली सब्सिडी, या टेक्नोलॉजी पर दी जाने वाली सब्सिडी। इसके अलावा जो उद्योग होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें जो सब्सिडी दी जाती है वो इनडायरेक्ट सब्सिडी के अंतर्गत आती है। चलते हैं दोस्तों, उपयोग के आधार पर सब्सिडी। उपयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ उपयोग के आधार पर सब्सिडी में जैसे मेरिट सब्सिडी और नॉन मेरिट। मेरिट सब्सिडी में आता है जैसे कि ऐसी सब्सिडी जो समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को मिलती है, जैसे प्राथमिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उर्वरक हो गया, या खाद्यान्न हो गया। तो ये सब मेरिट सब्सिडी के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा जो नॉन मेरिट सब्सिडी है, उसमें मोस्टली जो वंचित वर्गों को कम लाभ मिलता है और उच्च आय वर्गों को अधिक लाभ मिलता है। जैसे हायर एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन पर सब्सिडी जो मिलेगी, उसका लाभ गरीबों को कम होगा, लेकिन क्योंकि वो वहाँ तक नहीं जा पाते, और उसका लाभ मतलब जो अच्छे क्या बोलते हैं उच्च वर्ग हैं, उनको अधिक लाभ होगा। टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन, अनुसंधान वगैरह हो गया, इस तरह के सब्सिडी, या उद्योगों पर दी जाने वाली सब्सिडी है, या पर्यावरण सुरक्षा संबंधी जो सब्सिडी दी जाती है, वो सब नॉन मेरिट सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो ये हो गया उपयोग के आधार पर सब्सिडी और बजट में वितरण के आधार पर सब्सिडी। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रकृति के आधार पर सब्सिडी। तो प्रकृति के आधार पर सब्सिडी की यदि हम बात करते हैं, जैसे उसमें आता है एक सोशल सब्सिडी यानी कि सामाजिक सब्सिडी, और दूसरा आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक सब्सिडी। तो सोशल सब्सिडी में हम बात करते हैं। सोशल सब्सिडी में जैसे हमारी दी जाने वाली सब्सिडी होती है, जिसमें स्कॉलरशिप हो गया, राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गई, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए जो दी जाती है, या बच्चों के लिए जो किराया संबंधी जो छूटें दी जाती हैं सरकारी, जैसे रेलवे में हो गई, या ट्रांसजेंडर हो गए, उनके लिए जो सब्सिडी दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा पर जो सब्सिडी दी जाती है, ये सब सामाजिक सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। वहीं आर्थिक सब्सिडी में जो ऐसी सब्सिडी जो आर्थिक गतिविधियां करने पर जो सब्सिडी दी जाती है, वो आर्थिक सब्सिडी के अंतर्गत आती है। जैसे फॉरेन जो इन्वेस्ट हमारा है, उसे आकर्षित करने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, या जो स्टार्टअप इंडिया या मेक इन इंडिया के लिए जो सब्सिडी दी जाती है ना, तो ये, या जो पीपीपी मॉडल है जो उसके आधार पर जो सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरह की जो सब्सिडीज हैं, ये सब आर्थिक सब्सिडी की, यानी कि जिनसे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और सरकार उन सब्सिडियों को देती है, तो वो आर्थिक सब्सिडी हो गई। और जिनसे सामाजिक गतिविधियों को, यानी कि जिससे व्यक्ति का
एक सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर और उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उस प्रकार की सब्सिडी में उसे सामाजिक सब्सिडी कहते हैं। तो ये हो गया आर्थिक सब्सिडी और सामाजिक सब्सिडी के आधार पर वितरण, इनका विभाजन। अब अगला देखते हैं दोस्तों। एक सब्सिडी को डिवाइड किया गया है WTO के अंतर्गत, सब्सिडी बॉक्स जिसे बोलते हैं, सब्सिडी बॉक्स प्रोविजन इन WTO। जो WTO में सब्सिडी बॉक्सों का प्रोविजन है वो क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में जो होता है, जैसे कि 1 सेकेंड, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो इनके विषय में चर्चा करते हैं एक एक करके। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या होता है, इसमें ऐसी सब्सिडी होती है जिससे विश्व व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यानी कि अगर आप कोई सब्सिडी देते हैं तो इससे विश्व व्यापार में बाधा उत्पन्न नहीं होती, यानी कि वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कृषि अनुसंधान पर दी जाने वाली सब्सिडी हो गई, कृषि विश्वविद्यालय हो गया, या तकनीकी का विकास करने के लिए हो गया, या बीज, सिंचाई, उर्वरक इत्यादि पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है, ये आ जाएगी आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ये जो है हमेशा जारी की रहती है, मतलब इस पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। और दूसरी होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली विकासशील देश या अल्प विकसित देश हैं वो ही जारी कर सकते हैं इसको। यानी कि जो जैसे कृषि पर हम बीज में छूट देते हैं, तो इस तरह से विकासशील देश दे सकते हैं लेकिन विकसित देश नहीं दे सकते। या पशुपालन हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन में सहायता, वानिकी हो गया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं उन पर जो सब्सिडी दी जाती है, या चारे आदि के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, ये सब ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। यानी कि ये सिर्फ विकासशील और अल्प विकसित देश ही दे सकते हैं, जिसे विकसित देश नहीं दे सकते। ठीक है ना। इससे विश्व व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि आप अपनी जो पशुपालन है उसमें सब्सिडी दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो पशुपालन से जो रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे उनकी कीमत जहां सब्सिडी मिलेगी वहां पे कम हो जाएगी, और जहां सब्सिडी नहीं मिलेगी वहां अधिक हो जाएगी। तो यानी कि अब मान लीजिए कृषि में हमें सब्सिडी मिली तो हमारी कीमत या जो लागत थी वो कम हो गई, या दूसरे की अपेक्षा हमें सब्सिडी मिलने पर उसकी कीमत कम नहीं, उसकी लागत कम नहीं हुई, तो वो अपनी वस्तुओं को उतने सस्ते दर पे नहीं बेच पाएगा जितना कि जैसे सब्सिडी मिली होगी वो बेच पाएगा। तो इसलिए सब्सिडी से जो विश्व व्यापार है वो प्रभावित होता है। तो इस प्रकार की सब्सिडी जो है विकसित देश नहीं देते, विकासशील देश देते हैं। और अगला है हमारा अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी जो कि विश्व व्यापार जो संगठन है इसके द्वारा सबसे घटिया सब्सिडी मानी जाती है। इसमें क्योंकि ये व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है। इससे मतलब जैसे किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी हो गई जिससे सीधे सहायता मिलती है, जैसे PM किसान योजना हो गई, इसके अंतर्गत जो साल में 6,000 रुपये मिलना है किसानों को मिलता है। उससे क्या है, किसान की लागत कम हो जाएगी, मतलब जो किसान फसल में लगाएगा उससे उस पर कम भार आएगा मतलब। या उर्वरक पे जो सब्सिडी दी जा रही है, या MSP हो गया खरीद के लिए, तो इस तरह की जो सब्सिडी है अंबर बॉक्स सब्सिडी आएगी। यानी कि इसमें एक तरह की गारंटी सरकार देती है, या मतलब उस पर सब्सिडी देती है। तो इससे क्या है, जो उत्पादन है उसकी लागत कम हो जाती है दूसरे की अपेक्षा। तो इससे क्या है कि जिसकी लागत कम होगी वो सस्ता बेच भी पाएगा, और जिसकी लागत अधिक होगी वो सस्ता नहीं बेच पाएगा। तो इस प्रकार ये जो है विश्व व्यापार को प्रभावित करती है, इसलिए इसको सबसे घटिया सब्सिडी माना जाता है ना। तो चल देखते हैं नेक्स्ट। बस हमारा आज का यही प्रोग्राम फिनिश हुआ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न आपके मन में हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।